नमस्कार। भारत पाकिस्तान हमारे दो ऐसे देश हैं जहां की जनता नारों पर ही बिक जाती है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के नेता हर 5-10 साल में जनता को एक नया नारा देकर बेवकूफ बनाते रहते हैं। इन नारों का मुख्य उद्देश्य मूल बातों से ध्यान हटाना होता है। पहले पाकिस्तानियों की सुनिए। रोशनी सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। वहां पर अभी ये चर्चा आम है कि पाकिस्तान भारत पर 1 इंच का परमाणु बम गिराने वाला है। हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान को वहां के मौलाना समझा रहे हैं कि दाएं हाथ में कुरान रखो और बाएं हाथ में एटम बम। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ। इससे क्या होगा वही बता सकते हैं। पाकिस्तानियों को वहां के नेताओं ने परमाणु बम से इज्जत और गैरत, इन दोनों को परमाणु बम से जोड़ दिया है और भुखमरी के आसन पर पूरी जनता लेटी हुई है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। किसी को एक वक्त का खाना मिल पाता है तो किसी को वो भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान की इस भूखी भीड़ में भी न्यूक्लियर पावर पर सवाल करो तो उनकी आंखों में खून उतरता हुआ दिखाई देने लगता है। आटा मिले ना मिले किसी ना किसी तरीके हम गुजारा कर लेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि घास खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम अगर खतरे में जाता है या किसी और के कंट्रोल में जाता है तो फिर हम गुजारा कर पाएंगे। सर बाकी बातें जो भी हैं पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश का रुपया पाकिस्तान के रुपये से डबल कीमत का हो गया है। इधर भारत में नारों को भजन की तरह गाया जाता है। लेटेस्ट भजन है आएगा मोदी ही। एक देश में एक जोक चल रहा है इस वक्त कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। तो एलेक्सा से किसी ने पूछा, एक गाना है साजन जी घर आए, बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। ये रियलिटी है या ये आप समझिए कि ये सच्चाई से निकला हुआ एक ये रियलिटी है जी। देश की जनता ने तय कर लिया है। ये भजन रटने वालों को बड़ा मजा आ रहा है। 200 रुपए लीटर पेट्रोल और 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद कर अपने आप को धन्य पाएंगे ये लोग। उससे पहले यूपी इलेक्शन में एक नारा चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस भजन को गाने वालों ने योगी को भरपूर वोट दिए। ये भी नहीं सोचा कि जो विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं, जो नीरव मोदी को नहीं ला पा रहे हैं, वो राम को कैसे लाएंगे। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। बचपन से हम जानते हैं कि कण कण में भगवान रहते हैं और जिसने सबको बनाया है उसका घर बनाने का दावा करने वालों के नारों में यह देश गुम गया है। 2014 में जो नारा चल रहा था अच्छे दिन, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब हम अमृत काल में रह रहे हैं, तो नारों और वाक्यों पर भरोसा करना हमारी जनता कब सीखेगी नहीं मालूम। इन नारों की शुरुआत देश की सबसे फर्जी पार्टी कांग्रेस ने की थी। 1971 से ये पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबी हटा रही है। इस नारे के झांसे में आकर लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले गए। लेकिन कुछ कांग्रेसी इतने अमीर हो गए
कि उनकी 7 पुश्तों की गरीबी मिट चुकी है। इसी पार्टी ने 2004 में शाइनिंग इंडिया के नारे को अपने नारों से धो दिया था। एक तरफ बीजेपी का शाइनिंग इंडिया था और दूसरी तरफ कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। फिर वही गरीब वाली बात और देश का गरीब फिर बहकावे में आ गया था। अब यह पार्टी भारत जोड़ो कर रही है, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, इस तरह के नारों में आपको लहरा रही है। इस खेल में लेटेस्ट नमूने पेश किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, जिसने अपने नारे को ही पार्टी का सिंबल बना दिया। यानी जो कह रहे थे कल पूरे भ्रष्टाचार पे झाड़ू लगा दूंगा, उन्होंने झाड़ू को ही अपना सिंबल बना लिया और पहुंच गए गुजरात, गांधी के देश, भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लेकर। गुजरातियों को बहलाने के लिए उन्होंने नोटों पर लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए की मांग शुरू कर दी। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जब तक हम नारों से ऊपर नहीं उठेंगे और हकीकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये नेता हमारा इसी तरह ये बनाते रहेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।